हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा बहमनी राज्य की स्थापना। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया, कब किया, किसके विद्रोह के फलस्वरूप बहमनी राज्य का उदय हुआ, और बहमनी राज्य की राजधानी क्या है, और बहमनी राज्य के प्रमुख सुल्तान क्या है। इससे इतने सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए सभी प्रश्न का आंसर देखते हैं क्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला तो यही प्रश्न है कि 1347 ईस्वी में, ठीक है, 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। ठीक है, वस्तुतः दक्कन में अमीरान ए सदा के विद्रोह के फलस्वरूप ही बहमनी राज्य का उदय हुआ है। देख सकते हो आप, 3 पॉइंट क्लियर हो गया। जो मोहम्मद बिन तुगलक काल थे और तुगलक थे, उसके शासन काल में बहमनी राज्य की स्थापना हुई, 1347 ईस्वी में हुई। और किसके विद्रोह के फलस्वरूप बहमनी राज्य की उदय हुआ, तो दक्कन में अमीरान ए सदा के विद्रोह के कारण। क्लियर। इस विद्रोह की सफलता के बाद विद्रोही अमीरों ने इस्माइल मुख को अपना सुल्तान चुना। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो उनका उदय हुआ, तो जो उन्होंने सुल्तान चुना उनका नाम था इस्माइल मुख को। ठीक है, जिसमें अलाउद्दीन हसन शाह को उपाधि की धारण तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए, सेकंड प्रश्न ये कि जो आपका बहमनी राज्य था उसकी राजधानी क्या थी, तो गुलबर्गा। ठीक है, इसे खलीफा से शासन की मान्यता प्राप्त हुई और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था कलीमुल्लाह शाह हुआ। तो देखिए, जो बहमनी था इसका जो राजधानी था वो गुलबर्गा था। ठीक है, और इसे खलीफा के शासन की मान्यता प्राप्त हो गई और इस वंश का अंतिम जो शासक था वो था कलीमुल्लाह शाह। क्लियर। अब 1527 में उसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य का अंत हो गया और बहमनी राज्य में कुल 14 शासक हुए। ठीक है, जिन्होंने 180 वर्ष तक शासन किया। तो बहमनी राज्य जो था उसने 180 वर्ष तक शासन किया और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि बहमनी राज्य के प्रमुख सुल्तान, ठीक है, अब इनके नाम भी चेंज हो गए। जैसे कि मोहम्मद शाह प्रथम, मुजाहिब शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय, अहमद शाह, अलाउद्दीन द्वितीय, हुमायूं, निजाम शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, ये बहमनी राज्य के प्रमुख सुल्तान है। बट आपको ये नाम जो मैंने बताया कि अंतिम शासक कौन था, तो वो था कलीमुल्लाह शाह। ठीक है, जो 1527 में उसकी मृत्यु हो गई और इस तरीके से जो बहमनी राज्य था उसने 180 वर्षों तक शासन किया था। क्लियर। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि 1470, ठीक है, 1470 में एथेनेसियम निक्तिन नामक रूसी यात्री बहमनी राज्य के भ्रमण पर आया था। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है जो कह रहा है जो बहमनी राज्य था इसमें भ्रमण करने के लिए 1470 में रूसी यात्री, जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम था एथेनेसियम निकितिन। ठीक, एथेनेसियम निकितिन रूसी यात्री था जो 1470 में बहमनी राज्य में भ्रमण पर आया था। सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स है और आपके टेट, सुपर टेट या फिर कंपटीशन वाला एग्जाम हो उसमें ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर। अब देखिए, पतन तो हो गया, लेकिन इसके पतन के कारक कौन कौन से हैं इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। तो फर्स्ट जो देख सकते हो कि बहमनी साम्राज्य के पतन के लिए निम्न कारक उत्तरदायी। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला जो है वो है बहमनी राज्य को विजयनगर के हिंदू राज्य से अनवरत युद्ध करना पड़ा, जिससे बहमनी राज्य की शक्ति क्षीण हो गई। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कह रहा है जो बहमनी राज्य था, ठीक है, बहमनी राज्य को विजयनगर, ठीक, एक बहमनी राज्य है और एक विजयनगर। तो विजयनगर में क्या है, बहुत सारे हिंदू हैं, तो उसमें हिंदू राज्य में यानी विजयनगर के हिंदू राज्य से अनावरत मतलब
बेफुजूल के उनसे युद्ध करना पड़ा और जिससे बहमनी राज्य की जो शक्ति थी वो क्या हो गई, छेड़ हो गई। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि बहमनी सुल्तान अत्यधिक असहिष्णु थे और हिंदुओं को निर्दयता पूर्वक वध करना, उनको मंदिरों को विध्वंस करना उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। तो देखिए पतन भी इसी कारण हुआ। जो ये बहमनी थे वो असहिष्णु थे, जो हिंदू लोग थे उनको निर्दयता से वध करते थे, मार देते थे और जो मंदिर बनता था, ठीक है, उसको मतलब विध्वंस नष्ट करना चाहते थे। और उनका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था बहमनी का वो यही था, हिंदुओं या उनके जो भी मंदिर या जो भी हिंदू है उसको निर्दयता पूर्वक मारना, उनका मेन महत्वपूर्ण यही उद्देश्य था। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि मोहम्मद शाह की मृत्यु के उपरांत, ठीक है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के उपरांत जो भी शासन राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, यानी मोहम्मद शाह की मृत्यु के उपरांत, ठीक है, तो जैसे ही मोहम्मद शाह की मृत्यु के उपरांत जो भी शासन राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए यानी आसीन हुए, वे गद्दी पे बैठे, वे अत्यंत विलासी स्वभाव के थे। अब आप समझ सकते हो विलासी स्वभाव किसे कहते हैं। इससे वे अमीरों और प्रांतीय शासकों पर सकल नियंत्रण न रख सके। ठीक है, तो सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स यही है कि जैसे ही मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई तो जो भी गद्दी पे बैठा वो क्या था, विलासी स्वभाव का था, प्लस वे अमीरों और प्रांतीय शासकों को नियंत्रण नहीं कर सके, अयोग्य थे। इसके कारण, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ये बहमनी राज्य था, साम्राज्य था, इस तरीके से इसका पतन हो गया। ठीक है, तो 3 पॉइंट बस आपको याद रखना है कि पतन में आपको क्या क्या। तो सबसे पहला यही पॉइंट कि जो बहमनी राज्य था उसको विजयनगर के हिंदुओं से युद्ध करना पड़ा जिससे उनकी शक्ति छीड़ हो गई। दूसरा पॉइंट ये कि बहमनी राज्य अत्यधिक असहिष्णु थे, ठीक है, वो हिंदुओं को वध करना चाहते थे और जो मंदिर था उसका विध्वंस करना चाहते थे, उनका एकमात्र यही उद्देश्य था। तीसरा पॉइंट ये कि जैसे ही मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई तो जितने भी राजा सिंहासन पे बैठे, आरूढ़ हुए, गद्दी आसीन हुआ, तो उनके पास क्या था ना, उतना शक्ति नहीं था। इसके वजह से वो प्रांतीय शासकों के और जो भी उनका सकल नियंत्रण नहीं कर सके। क्लियर, तो ये 3 पॉइंट है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे फर्स्ट देख सकते हो कि बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, कौन कौन से नाम हुए। या सेकंड प्रश्न ऐसे आ सकता है कि बहमनी राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उसमें क्या नाम है, मतलब किसमें ये 5 राज्यों का उदय हुआ था, तो दक्कन में हुआ था। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए विदर्भ, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। तो ये 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ जिसमें आपको नाम याद रख लेना होगा, विदर्भ, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। क्लियर, तो ये जो बहमनी साम्राज्य था इस तरीके से इसका पतन हो गया। अब यहाँ बोध प्रश्न ये हो सकता है कि प्रशिक्षु ये बताए कि बहमनी राज्य के पतन होने पर यह किन छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया जो आपका ये राज्यों का उदय हुआ, प्लस बहमनी राज्यों में कुल कितने शासकों ने राज्य किया, ठीक है, और बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, बहमनी राज्य की राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी, गुलबर्गा। ठीक है, और कुल 14 शासक हुए थे उसमें। ठीक है, और इसमें से प्रमुख सुल्तान ये थे। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि 14 शासक मतलब कुल कितने शासकों ने राज्य किया, तो 14 शासकों ने राज्य किया था और 1527 में इसका अंत हो गया। और जो बहमनी साम्राज्य था इसने 180
तक मतलब 180 वर्षों तक शासन किया था। और सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि बहमनी राज्य के भ्रमण पे रूसी यात्री आया था 1470 ईस्वी में, जिसका नाम है एथेनेसियम निक्टिन नामक। ठीक है, और जैसे ही बहमनी राज्य का पतन हुआ तो दक्कन में 5 राज्यों का उदय हुआ स्वतंत्र, जिसमें आपका विदार था। ठीक है, यही था ना विदार, उसके बाद वरार, बीजापुर, ठीक, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके बहमनी राज्य की स्थापना भी कह सकते हो, प्लस बहमनी राज्य या बहमनी साम्राज्य, ठीक है, किसने किया, कब हुआ, हमने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया और आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, बहुत ही अच्छे से हम शुरुआत से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस आ रहे हो। आई थिंक इसका सामाजिक अध्ययन का हमने 15 से 16-17 वीडियो बना के अपलोड कर दिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट मैंने नीचे कमेंट्स बॉक्स के नीचे दे दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हो। जो इसका पीडीएफ है मैं टेलीग्राम को रात को 9 बजे जितने भी पीडीएफ है वो सभी मैं भेज देती हूँ। तो चलिए गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।